लोकसभा चुनाव प्रचार के आखिरी दिन केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह दिल्ली पहुंचे। इस दौरान पश्चिमी दिल्ली संसदीय क्षेत्र से भाजपा प्रत्याशी कमलजीत सहरावत के समर्थन में आयोजित जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सीएम अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि जो सरकार मां बेटी की रक्षा नहीं कर सकती है, उसे सत्ता में रहने का कोई अधिकार नहीं है। लोकसभा चुनाव को लेकर रैलियों का दौर जारी है। इसी क्रम में रक्षा मंत्री और बीजेपी प्रत्याशी राजनाथ सिंह ने दिल्ली के द्वारका इलाकों में चुनाव प्रचार किया और आम आदमी पार्टी पर जमकर हमला किया। उन्होंने अरविंद केजरीवाल और दिल्ली सरकार पर कटाक्ष करते हुए कहा कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, तो वह दिल्ली के लोगों का विश्वास कैसे जीत सकते हैं। आप भी सुनिए। मैं चर्चा करना चाहता हूँ इस दिल्ली के आम आदमी पार्टी के नेता की क्या क्या वादे इन्होंने किए थे। बहनों भाइयों, जिसने अपने गुरु अन्ना हजारे को धोखा दिया है, वह दिल्ली की जनता का कैसे विश्वास हासिल कर सकता है? कैसे भरोसा किया जा सकता है कि वह दिल्ली की जनता को धोखा नहीं देगा? बार बार झूठ बोला। अन्ना हजारे मना करते रहे। जिस झंडे के तले, जिस बैनर के तले हम लोगों ने कांग्रेस के भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ी है, अब उसके तले यहां पर कोई राजनीतिक पार्टी नहीं बननी चाहिए। लेकिन केजरीवाल ने अपने गुरु अन्ना हजारे की भी बात नहीं मानी और उन्होंने एक नई राजनीतिक पार्टी बना ली। राजनीतिक पार्टी बनाने के बाद उन्होंने क्या क्या वादे किए हैं, यह आपको बताने की जरूरत नहीं है, आप सभी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने कहा था कि हमारी सरकार इस दिल्ली को लंदन बना देगी। इतनी छोटी सोच। मेरे भाइयों, आज हमारा और आपका भारत लंदन से काफी आगे निकल चुका है। अब लंदन से भारत की तुलना नहीं की जा सकती है। रहा होगा कभी वह जमाना जबकि इंग्लैंड और लंदन के साथ भारत की तुलना होती थी। लंदन और उसके साथ अब भारत की तुलना नहीं की जा सकती। मेरे बहनों भाइयों, इन्होंने बहुत सारे वादे किए थे। यमुना नदी के बारे में कहा, यमुना नदी को हम पूरी तरह से साफ करेंगे। 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो गए। मैं पूछना चाहता हूं कि केजरीवाल जी से, कहां है आपकी यमुना नदी साफ हुई है? क्या आज भी यमुना नदी का पानी पीने लायक रह गया है? जो भी वादे किए हैं इन्होंने बिल्कुल उन्होंने पूरा नहीं किया है। मेरे बहनों भाई, इसलिए मैं कहना चाहता हूं, जो भी कहा है इन्होंने अपनी जिंदगी में उसे पूरा नहीं किया है। भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़े थे। भ्रष्टाचार में आकंठ डूब गए, जेल के शिक्षे के पीछे हैं, बाहर निकलकर इस समय चुनाव प्रचार कर रहे हैं और झूठे झूठे वादे कर रहे हैं। कहा था कि हमारी सरकार बन जाएगी, मैं मुख्यमंत्री बन जाऊंगा, तो मैं किसी मुख्यमंत्री आवास में नहीं रहूंगा, सरकारी आवास में नहीं रहूंगा। वादा करने के बाद भी उन्होंने केवल मुख्यमंत्री आवास, साधारण आवास तैयार नहीं किया है, बल्कि शीश पाल बनाकर तैयार कर दिया है। उसमें रह रहे हैं और एक इन्हीं की पार्टी की महिला सांसद स्वाति मालीवाल के साथ जो कुछ भी हुआ है, बहनों भाइयों, वह बहुत ही दिल दहलाने वाला है। लंबे समय तक ये चुप्पी साध कर बैठे रहे, क्यों नहीं बोले? इस स्वाति मालीवाल के साथ कैसे घटना हुई है? 15 दिन तक बराबर ये चुप्पी साधे रहे और अब ये कहते हैं कि मामले की जांच चल रही है। जिस दिल्ली पुलिस के ऊपर आपका कोई भरोसा ही नहीं था, आज उस दिल्ली पुलिस की जांच पर आपको भरोसा हो गया है। बहनों भाइयों, जो माता बहनों और बेटियों की रक्षा जो सरकार नहीं कर सकती है, उस सरकार को सत्ता में बने रहने का कोई नैतिक अधिकार नहीं है। और आप लोग, इन्होंने यही कहा था, चाहे जो कुछ भी हो जाए मैं कांग्रेस के साथ कभी नहीं जाऊंगा। और आज कांग्रेस की बी टीम बनकर इंडी अलायंस में यह काम कर रहे हैं। यह इंडी अलायंस भी मेरे बहन भाइयों चलने वाला नहीं है। आपने देखा कि यहां पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस है, तो वहीं पर पंजाब में जाकर देखिए, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के खिलाफ ये चुनाव लड़ रहे हैं।
गौरतलब है कि दिल्ली की सभी सीटों पर 25 मई को मतदान होना है, जिसके चलते सभी पार्टियां प्रचार प्रसार कर जनता के बीच पहुंचकर वोट बैंक साधने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी दिल्ली पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी जनसभा को संबोधित कर सीएम अरविंद केजरीवाल पर हमला बोला है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।